नमस्कार, मैं नितिन तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ टीवी सिवान। आपको बता दें कि अभी न्यूज़ टीवी सिवान चले की जो टीम है पहुंची हुई है सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र की जुआफर गांव में। अभी हम जहां बैठे हैं जुआफर गांव है और आप देख सकते हैं कि हमारे बाएं साइड में एक अंकल मौजूद हैं और दाहिने साइड में एक माता जी मौजूद हैं। इनके साथ एक बहुत बड़ी घटना घटी है, यानी लगभग 2 से 3 की संख्या में बहरूपिया आते हैं और इनके साथ बड़ी घटना को अंजाम देकर आसानी से चले जाते हैं। अब ये लोग जो हैं भगवानपुर हाट थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ से भी कुछ इन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर इन लोगों ने आज न्यूज़ टीवी सिवान की टीम को अपने आवास पर बुलाया है और आज अपनी समस्या रखने का काम कर रहे हैं। वह न्यूज़ टीवी सिवान की टीम घटनास्थल पर पहुँची हुई है और आज इन लोगों से बात करेगी और जानने का प्रयास करेगी कि इनके साथ कौन सी घटना घटी है और भगवानपुर हाट थाने से इन्हें क्या न्याय नहीं मिल पा रहा है। हम जब यहाँ पहुँचे थे तो पता चला कि भगवानपुर हाट थाने में अपना आवेदन दिया, एफआईआर करने की कोशिश की, तो भगवानपुर हाट थाने की प्रशासन इनकी एक ना सुनी और उल्टा डांट कर इन्हें वहाँ से भगा दी। आखिर क्यों, आज यही सच्चाई जानने के लिए न्यूज़ टीवी सिवान की टीम यहाँ पहुँची है। आइए दिन न करते हुए हमारे बीच अंकल मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम अंकल आपका? जी, मेरा नाम ब्रजेश कुमार प्रसाद है जी। मैं जुआफर ग्राम का निवासी हूँ। मैं अच्छा अंकल, ये बताइए कि ये जो आप आवेदन लिए हैं भगवानपुर हाट थाने का, क्या कुछ मामला है, घटना क्या घटी है आपके साथ और क्यों भगवानपुर हाट थाने की प्रशासन आपको वहाँ से भगा रही है? जी, ये घटना 8 तारीख को है, 8/2 को। अच्छा। और हमारे दरवाजे पर एक हमारे ही ग्रामीण जो जिनका नाम है प्रेमचंद कुमार प्रसाद, जो स्वर्गीय जगदीश प्रसाद के लड़के हैं, वो भी एक फार्मर हैं, वो आ करके हमारे दरवाजे पर बहुत ऊंची आवाज़ में आवाज़ दे रहे थे, जिसके चलते हमने बाहर निकला उनकी आवाज़ सुन करके। तो दरवाजे पर जैसे ही अपना गेट खोला तो वहाँ पर 2 और बहुरूपीय साधु के रूप में जो उनके साथ मौजूद थे, तो उनसे ये बार बार रिपीट करने लगे कि यही मालिक हैं, यही मालिक हैं। अच्छा, तो हमको उतना फीलिंग नहीं हुआ कि इसलिए ये हमारे गांव के ही हैं। उसके बाद साधु लोगों को ये बोले कि भैया इन लोगों को कुछ चंदा दे दीजिए। तो हमने क्या किया कि चंदा जो है देने के लिए 50 रुपया का नोट एक ठो ले जा करके दिया। उसके बाद वो साधु लोग जो है बोले कि हमको क्या एक गिलास पानी पिला सकते हैं? तो हमने कहा कि काहे नहीं पिला देंगे। उसके बाद जो है हम गए पानी ले करके, और जैसे दिए तो हमारे हाथ को पानी सहित गिलास को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जो है हमको मैंने थोड़ा सा भी एहसास नहीं हुआ कि हमारे साथ या कोई केमिकल या कोई चीज़ का इस्तेमाल ये लोग कर रहा है। अच्छा। उसके बाद ये लोग क्या किया कि पानी पी करके तुरंत जो है वो साधु के रूप में जो था वो बहुरूपिया, वो हमारे चेहरे पर जो है आशीर्वाद देने के लिए वो क्या किया कि बोला कि अरे बाबा हम लोग अवघड़ हैं, बाबा से आशीर्वाद ले लीजिए। ऐसे करके तब तक हम पीछे हटे बचने के लिए, तब तक वो थोड़ा सा बढ़ के ऐसे करके हाथ को ऐसे फूंक दिया। फूंकने के बाद जो है अब हमको कुछ पता नहीं चल पाया, जिसके चलते मैंने हम बिल्कुल ये हो गए, नर्वस हो गए। नर्वस होने के बाद जो है हमारी पत्नी जो है आई, वो बाद में हमको पता चला, लेकिन जब वो आई कि काहे नहीं बोल रहे हैं, तब तक आई तो बोलते हुए उधर से उनको डांटने भगाने के लिए, तब तक वो जो है जैसे गेट पर वो पहुंची हमारे करीब, तब तक उनके साथ भी ठीक ऐसा ही व्यवहार करके कि अरे माता राम आप काहे गुस्सा कर रही हैं, बाबा का आशीर्वाद ले लीजिए, ऐसे करके उनको भी जो है वो नशे का शिकार बना दिया। उसके बाद जो है जब कुछ देर बीता, पता नहीं कितना समय, हमको तो मालूम नहीं, लेकिन हमारे जो बेटी थी वो जो है बगल में रूम में पढ़ रही थी, वो भी जो है उधर से जैसे निकली तब तक देख रही है कि दोनों आदमी जो है इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन उनको कोई सेंस काम नहीं, वही गेटे पर थे। तब तक वो साधु जो है अंदर घुस गया इस पांचिल के अंदर। अच्छा। घुस करके जो है फिर क्या किया कि वो हमारे बच्ची को जो है वो अटैक किया उसी तरह से, अरे बेटी तुम बहुत महान बनेगी, ऐसे करके जो है उनको भी जो है नशे के चपेट में ले लिया। अच्छा। उसके बाद जो है हमारे औरत के गले से जो है वो चैन निकाल लिया कि पता नहीं मांग लिया, अब वो समझ में नहीं आ पाया, इसलिए कि हम लोग नर्वस हो चुके थे। उसके बाद जो है इस बरामदे में इधर एक ठो गोदरेज था, उसमें जो हम दाना का पैसा, मुर्गी का दाना मंगाने के लिए हम वो पैसा को लेकर अभी तुरंत निकलने ही वाले थे, तब तक जो है वो लोग पहुंच गया था। अच्छा। और जा करके उसमें से भी जो है 50-50 का 2 गड्डी था। 1 लाख रुपया नगद कैश था और 1,55,000 का गहना था, वो जो गर्दन का चेन था, वो लोग निकाल करके यहाँ से वो लोग चला गया। जाने के बाद जो है
2.5 घंटा के बाद जो है हम लोगों को थोड़ा सा होश आवास आया। तो सबसे पहले हमारे औरत को होश आवास आया। उसके बाद जो है देखी कि अरे गला में तो चैन नहीं है, चैन नहीं है, तो वो एकदम अकबका गई। और उसके बाद जो है वो तुरंत जो है फ़ोन लगाई, जो हमारे गांव का जो निवासी है उसको फ़ोन लगाई। तो वो जो है फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था। कौन जो लेके आया हुआ? हाँ, जो आदमी जो प्रेमचंद ले करके आया था, उनको फ़ोन लगा? हाँ, उसको फ़ोन ही तुरंत लगाई। तो वो जो है फ़ोन पहले रिसीव नहीं किया। जब रिसीव किया तो उसके बाद बोला कि हम अभी नहीं हैं, यहाँ है वहाँ है। 50 तरह का बहाना किया। उसके बावजूद भी लाख बुलाने पर भी नहीं आया। अच्छा, उसके बाद जो है हम लोग 2 दिन तक डिस्टर्ब रहे। इधर उधर हम लोग पता किए लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। फिर हम गए वहाँ तो चक महमूदा से पता चला कि उसी दिन 4 बजे शाम को कोई पिकअप वाला जो है उसका नाम है मदन राम है, जो कि वहाँ से उसको सबको बैठा करके बहुरूपियों को ले करके उधर पता नहीं जलालपुर की कहाँ उतार दिया। वो भी ट्रेस नहीं बता पा रहा था। दबाव देने के बाद बताया कि जलालपुर की तरफ उतार कर हम चले आए हैं। उसके बाद हम 2 दिन तक हम लोग का दिमाग उतना अच्छा काम नहीं कर रहा था, जिसके चलते हम लोग 2 दिन के बाद 10 तारीख को जो है हम लोग अपना आवेदन देने के लिए थाने में गए। थाने में गए तो आवेदन हमसे लिखवा करके वहाँ पर रखवा लिया गया। उसके बाद बोले वहाँ के थाना प्रभारी की जाइए, अभी इस पर जांच वगैरह होगा, और जांच होने के बाद जो है हम आपको फिर भेजेंगे, तो जांच होगा उसके बाद FIR दर्ज करेंगे। तो कल के डेट में आज कौन तारीख है? कल 13 तारीख था। कल 13 को चांदनी मैडम जो है वहाँ के थाना प्रभारी SI जो हैं भगवानपुर थाने के, वो आई थी अपने दल बल के साथ यहाँ पर आ करके पूरा औचक निरीक्षण किया। उसके बाद यहाँ सब कुछ देखी। उसके बाद जो ज्वेलरी का और पैसे का जो हमारा लेन देन होता है सब रजिस्टर देख करके, और जो ज्वेलरी का रसीद है वो भी उसका फोटोकॉपी सब ले करके गई। बोले कि आप कल आकर के FIR का नकल ले लीजिएगा। जब हमने आज 14 तारीख को वहाँ पर पहुँचा तो उससे पहले वहाँ एक स्थानीय वहाँ के ये जो है उनका नाम है अशोक राय, नेता जो हैं वो नेता टाइप के आदमी हैं। चुनाव उनाव लड़े हैं। तो उनके साथ जो है जो ये प्रेमचंद है उसका बड़ा भाई उसके साथ वहाँ पर थाने पर मौजूद था। थाना पर जाने से पहले वो गेट पर हमसे वाद विवाद कुछ किया कि बोला कि ये सब क्या कर रहे हैं, इस केस को आप उठा लीजिए, ये सब मत कीजिए। नहीं बोला ये बात? ये जो है प्रेमचंद का भाई जो है बड़ा भाई, जिस पे आप आरोप लगा रहे हैं उसका बड़ा भाई, उसका बड़ा भाई बोला कि सब आप ठीक नहीं कर रहे हैं, नहीं तो इसका अंजाम आप भुगतने के लिए तैयार रहिए। थाने बोला? थाने पर ही बोला, जो गेट पर वहाँ फोर्स तो इधर अंदर था। अभी गेटे पर हम पहुँचे तब तक ये लोग मौजूद था। उसके बाद हम वहाँ बोले कि ठीक है, आपको जो करना है कीजिएगा, पहले हम अभी FIR दर्ज करेंगे, उसके बाद इस पहलू पर कोई बात विचार हम करेंगे। जब हम थाने के अंदर गए तो बड़ा बाबू हमको बुलाए, थाना प्रभारी संजीव कुमार। वहाँ पर जब हम गए तो पहले चांदनी मैडम से भेंट हुआ। चांदनी मैडम बोली कि ठीक है, आपका सब कुछ रिपोर्ट मैंने एकदम बिल्कुल आपका करेक्ट घटना है, हमने दर्ज करके बड़ा बाबू को जो है सब कुछ बता दिया है। जब हम बड़ा बाबू के पास गए तो उधर थाने से थोड़ा पीछे हट करके वो बुला करके ले गए, और वहाँ मैंने जो है जाने के बाद जो है उल्टा सीधा जो है डांटना शुरू कर दिया। आप अच्छे आदमी पर केस करने चले हैं, ये सब जो है ड्रामा शुरू यहाँ किए हैं। कौन डांटा आपको? ये संजीव कुमार जो थाना प्रभारी आपको ऐसे डांट रहा है? ऐसे डांटे। उसके बाद हम बोले कि ठीक है, आप हमारा जेन्युइन काम है, जेन्युइन घटना घटी है। उसके बाद ये चांदनी मैडम ही सारे घटना को एकदम एक्यूरेट जो है सारा चीज़ के प्रूफ के साथ देख करके बताई है। उसके बाद भी यदि हमारे FIR को यदि नहीं दर्ज किया गया तो इसके बाद अब समझ लीजिए कि हम इसके बाद हमको मजबूर होकर के और यहाँ से हमको जाना पड़ेगा और ऊपर का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। इसके बाद जो है हम जाएंगे DSP के पास, उससे भी नहीं सुलझेगा तो उसके बाद हम SP के पास हम जाएंगे, लेकिन हम दम नहीं लेंगे, आना छोड़ेंगे इसको। इस घटना को जो है यदि सही जांच सही न्याय नहीं मिलेगा, इसके न्याय के लिए हमको जहाँ भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे एकदम निधड़क। अच्छा, ये हमको बताइए कि ये जो आप आरोप लगा रहे हैं गाँव के ही एक व्यक्ति पे, प्रेमचंद क्या कुशवाहा की प्रसाद? प्रेमचंद कुमार प्रसाद है। अच्छा, प्रसाद, उस पे जो आरोप लगा रहे हैं, क्या उसने ही इस घटना को अंजाम दिया है? जी, वही लेकर के आया था, हमको पता नहीं, वही आवाज़ दिया। तो जब आवाज़ दिया वही व्यक्ति 10 बार चिल्लाया कि हाँ कुछ दूसरे ही अथी में बोला, मैंने अनाप शनाप बोल रहा था अथी अलुल जलुल भाषा में। तो हम गए कि भाई काहे चिल्ला रहा है, दरवाज़ा पर थोड़ा देखें। तो गए तो देखे कि उसके साथ 2 ये बहुरूपीय वाला जो साधु है, हाँ कमंडल 2 लिए हुए था, और उन्हीं के साथ अरे यही मालिक है, यही मालिक है, यही बोला।
यही बोल इसी पर आपको शक हो रहा है कि उसने घटना को अंजाम दिया? हाँ, ये तो काहे नहीं शक होगा। जब हम उस साधु के विषय में, वो बाहर का जो आदमी है वो कैसे हमारे विषय में जानता है कि यहाँ परिवार रखते हैं कि क्या है, ये कौन मालिक हैं कि नौकर हैं कि इसमें लेबर हैं, उसको क्या पता है। आप करते क्या हैं? हम तो लेयर फार्म चलाते हैं, लेयर फार्म चलाते हैं, जो अंडा वाला फार्म है ये यही चलाते हैं हम। इसी में अपना यही आप बिजनेस करते हैं। यही हमारा आपके साथ घटना घटी? हाँ, यहीं पर हमारा घटना घटा है। यहाँ आसपास में कोई घर और नहीं है दूसरा। आप चाहते क्या हैं? आप चाहते क्या हैं आखिर? हम तो यही चाहेंगे कि अपना जो है प्रशासन से या कानून व्यवस्था से हम यही ना गुहार करेंगे कि हमारा जो भी घटना घटित हुई है हमारे साथ, इसका सही से सही न्याय और फैसला मिले और हमारा जो सामान जो गया है उस हमारा वापस आ जाए। यही हमारा प्रयास है। इसके चलते जो है हम माने काफ़ी हम लोग माने दहशत में हैं। ये भी बात है कि जिस तरह से जिस उतावले शब्द में जो आज उसका बड़ा भाई बोला है, हो सकता है कि हम लोगों के साथ, हम लोग अकेला यहाँ पर परिवार रहते हैं, गांव से बिल्कुल अलग चीज़ है। इसको माने कोई ऐसा ही नहीं है कि यहाँ कभी भी किसी भी तरह का कोई हम लोग के साथ अप्रिय घटना भी घट सकता है और इसका जिम्मेवार जो है वो परिवार होगा जो हम लोगों के साथ ऐसा घटना घटवाया है। और इसका सबसे बड़ा जो है माने इसका जिम्मेवार यदि होगा तो यहाँ का भगवानपुर प्रशासन होगा। यानी आपको जान से मारने की धमकी मिल रही क्या? जान से मारने की धमकी नहीं मिल रही है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा था उसके भाषा से कि वो कुछ भी कर सकता है यदि हम केस को आगे बढ़ाएंगे तो। इसीलिए जो है हमको आज मीडिया का सहारा लेने का आवश्यकता पड़ा और हम मीडिया का सहारा लेना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि FIR आपका नहीं हो पा रहा है? जी नहीं, डांट के हमको भगा दिए। आप चाहते कि आपका FIR? हाँ, हमारा FIR दर्ज होना चाहिए। जो न्याय और जो कानून व्यवस्था जो फैसला करेगी हमको उस पर विश्वास है। बिल्कुल। आपको बता दें कि ये एक अंकल मौजूद हैं जिनके साथ एक बड़ी घटना घटी। हालांकि एक माताजी हमारे बीच मौजूद हैं, इनसे ही हम बात करते हैं क्योंकि इनके साथ भी वही घटना घटी है। आप देख सकते हैं कि इनके गले में एक सोने का चैन था और सोने के चैन को जो है उन बहरूपियों ने छीन लिया है, इनके गले से निकाल लिया है और साथ में अलमारी में जो पैसे रखे थे उसको भी निकाल लिया है। क्या कुछ सत्यता है इसके लिए हम खुद माता जी बात करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मीनक देवी। आपके हस्बैंड नहीं है? जी। अच्छा, ये बताइए, ये जो आरोप लगा रहे हैं उन तीनों पे कि उन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है, आपके गले से चैन छीन ली गई है, निकाल ली गई है, क्या वाकई बात सत्य है? जी, निकाल लिए हैं। चैन आप पहनी हुई थी उस समय? जी, पहने हुए थे। सच में पहने कि झूठ बोल रही हैं? नहीं, सच में पहने हुए थे। पूरा गांव के लोग देखा हुआ था। औरत भी, मैडम। कितना का चैन था आपका? 1,55,000 का। 1,55,000 का चैन आप पहन घूमती हैं? जी, पहने थे पहले से। अच्छा, रसीद भी लिए हैं साथ में। अच्छा, ये उसी चैन का रसीद है? उसी चैन का रसीद है और बहुरूपियों का ये। अच्छा, बहुरूपियों का ये फोटो भी है। यानी दो जो साधु महात्मा लोग आए हुए थे उनका फोटो आपके पास है? हाँ, वो भी जो थाना में आवेदन दिए हैं उसमें संलग्न है। अच्छा जी, यही वो दो साधु जो हैं कमंडल लेके आए हुए थे। वही चिल्ला रहा था कि भैया इन लोगों को कुछ दे दीजिए, कुछ दे दीजिए। तो निकल कर देखे, साधु लोग नहीं बुला रहे थे, यही प्रेमचंद बुला रहा था। अच्छा, ये बताइए, जब साधु महात्मा आपके यहाँ आए हुए थे कमंडल लेके, तो उसके साथ आपके साथ हुआ क्या था उस समय? उस समय हम भी गेट खोल करके डांटने के लिए आए तो ऐसे हाथ करके एथी कर दिया, नर्वस कर दिया, दिमाग हमारा फेल हो कुछ गया। सुनाया था क्या आपको? नहीं, ऐसे माथा पर हाथ करके फूंक दिया। अच्छा, और कुछ नहीं किया। और उसके बाद हमको पता नहीं चला कि उसके बाद आपका होश खत्म? होश खत्म हो गया। उसके बाद हमको पता नहीं चला कि क्या कर रहा है। आपको होश कब आया? 2.5 घंटे के बाद होश आया। साधु महात्मा लोग हाथ पे थे कि चले गए थे? चले गए थे, कोई नहीं थे। तो आप कहाँ पे थी जब आपको होश आया? तो आप कहाँ मिली? जब होश में आए तो बाहर गए तो एक ठो लड़की है, तो उसे ऐसे घेट पर जब हाथ किए तो नजर पड़ा कि तो सिकड़ी नहीं है। जी। तब हम आके फोन लगाए प्रेमचंद के पास। जब अलमारी खोल कर देखे तो देखे कि इसमें 1 लाख रुपया अभी तुरंत रखे थे बैंक में भेजने के लिए, दाना में डालने की, ट्रांसफर करने के लिए, गोदरेज कंपनी थी, संपूर्णा कंपनी में। वहीं से हमारा मुर्गी का दाना आता है। तो देखे कि इसमें पैसा भी नहीं है। तुरंत प्रेमचंद के पास हम कॉल किए तो उठाया। अब बोल रहा है कि अभी हमारा टाइम नहीं है, फ़ोन काट दिया। जब बड़ा बाबू के पास गए तो बोल रहे हैं कि ऐसा ही आप लोग चले आते हैं, जाओ यहाँ से जहाँ मन करता है, हम कुछ सुनना नहीं चाहते, आप लोग सब बकवास लगा रहे हैं। ये थाना प्रभारी बोले? थाना प्रभारी बोले कि सब अथी झूठा इल्जाम लगा रहे हैं उस लड़का पर। उस लड़का को बुलाकर पूछताछ करेंगे। अच्छा। उसके बाद अथी बोले कि आपका अथी जांच पड़ताल होगा।
तो अभी आप लोग प्रेमचंद से जांच पड़ताल करेंगे, हाँ। पूछताछ करेंगे जी। और जाइए जहाँ मन करता है। तो हम बोले कि अच्छा ठीक है, आप नहीं देखिएगा तो हम जा रहे हैं अब ऊपर। तो जाओ, गाड़ी उठाओ, जल्दी चालू करो, जाओ जहाँ जाना हो तहाँ जाओ। जहाँ जाना हो तहाँ जाओ। अच्छा। कुछ नहीं सुनते हैं। तो अभी क्या चाह रहे हैं आप? हमको सिकरी चाहिए, 1 लाख रुपया चाहिए। 1,55,000 का सिकरी दिलवा दीजिए और 1 लाख रुपया दिलवा दीजिए। आप देख सकते हैं कि न्यूज़ टीवी सिवान चैनल की जो टीम है पहुंची हुई है सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र की जुआफर गांव में। और आपको बता दें कि एक माताजी और एक अंकल हमारे बीच मौजूद हैं। इनके साथ घटना ये घटी कि 8 फरवरी उस दिन जो है 2 महात्मा कमंडल लेके इनके दरवाजे के पास आए हुए थे। ये बता रहे कि बहरूपिया लोग थे, क्योंकि उनकी भाषा या उनके शकल से बहरूपिया लग रहे थे वो लोग। और इनके गांव के ही प्रेमचंद प्रसाद नाम का एक व्यक्ति है, वही लेके आया हुआ था। और वहाँ आने के बाद उन महात्माओं ने आशीर्वाद के तौर पर इन लोग के सर पर ऐसा हाथ फेर दिया कि ये लोग वहीं पर बेहोश हाथ में आ गए। हालांकि इन्हें होश था, लेकिन इन्हें कुछ समझ में नहीं आ पा रहा था कि इनके साथ क्या कुछ हो रहा है। और इसके बाद उन लोगों ने माता जी के गले से चैन और पास में गोदरेज अलमारी है, उस अलमारी से लगभग 1,00,000 रुपये जो है चुरा लिए और उसको लेकर यहाँ से 9-2-11 हो गए। इसके बाद इन लोग को जब होश आया तो इन लोगों ने, जब इन लोग को पता चला कि हमारे साथ घटना घटी है, तो इन लोगों ने जो व्यक्ति उन महात्मा को लेकर आया था उसे फ़ोन किया। और फ़ोन करने के बाद उससे पूछना चाहा, लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया। और इन लोगों ने हार पाच कर भगवानपुर हाट थाने में गए, वहाँ पे अपना आवेदन दिए। लेकिन वहाँ से बताया गया कि आप जाओ, पहले इंक्वायरी होगी, उसके बाद आपका एफआईआर लिया जाएगा। ये लोग आते हैं, 10 तारीख को प्रशासन की टीम आती है, जांच करती है, फिर भी कुछ कार्रवाई नहीं होती। ये लोग जब लास्ट में पहुंचते हैं, और इसके पहले जो है आज पहुंचने से पहले एक दिन पहले जो है यहाँ पे चांदनी कुमारी जो एसआई हैं वो आई हुई थी। उन्होंने जांच भी किया। उन्होंने कहा कि आप जाके एफआईआर कर लीजिएगा और अपना रिसीविंग ले लीजिएगा। ये जब लोग आज वहाँ पहुँचे तो पता चला कि बड़ा बाबू जो वहाँ के हैं यानी संजीव कुमार थानाध्यक्ष हैं, इनके साथ बुरा व्यवहार किए, इनके साथ कठोर वचन से पेश आए। इनका आरोप ये है कि वहाँ एक अशोक कुमार का कोई नेता है जो पैरवी लगा रहा है, पैसे ले रहा है, पैसे दिलवा रहा है, जिसकी वजह से प्रशासन जो है इन लोग की नहीं सुन रही है। तो अब देखना यह होगा कि जिस तरह से ये लोग अपने दूसरे पक्ष पे आरोप लगा रहे हैं, दूसरे व्यक्ति पर आरोप लगा रहे हैं कि वाकई वो बात सत्य है कि या उसे फंसाया जा रहा है, ये तो जांच का विषय है। ये पुलिस प्रशासन की टीम जांच खुद करेगी। आपको बता देंगे कि जिस तरह से इनके साथ घटना घटी है, इनके नगद जो 1,00,000 रुपये हैं वो चुरा लिए गए हैं। माता जी के गले से जो चैन ले लिया गया है, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत धोखाधड़ी हुई इनके साथ। हम चाहेंगे कि भगवानपुर हाट थाने की प्रशासन अगर हमारी खबर को देख रही है तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग इस माता की दर्द को समझें और इसकी एफआईआर लें, उस पर जाँच करें, जो भी दोषी पाया जाता है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और हम चाहेंगे अगर इस खबर को अगर दूसरे पक्ष के लोग देख रहे हैं यानी प्रिंस कुमार देख रहे हैं तो वो भी हमसे संपर्क करेंगे, क्योंकि एक पक्ष से इस खबर की सत्यता पता नहीं चल पाती है कि घटना की सत्यता है तो क्या है। अगर आप निर्दोष है तो आप भी हमसे संपर्क करेंगे, हम आपकी बात सुनेंगे और जानेंगे कि आखिर इस घटना की पूरी सत्यता है तो क्या है। चलिए, हमारे बीच इस तरह से आप बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टीवी सिवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।